जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। एग्जाम के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे रखी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा क्या कुछ चीज़ें कही गई टीआरई 3 को लेके और जो आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होंगी बीपीएससी के द्वारा उसको लेके क्या कुछ कहा गया और रिजल्ट को लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे और बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब होगा, तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें इनके द्वारा कही गई। और यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले जो इनके द्वारा एक चीज़ कहा गया कि दोस्तों अब जो है जो भी विद्यार्थी बीपीएससी में एक बार परीक्षा में शामिल होंगे तो उनसे उनका पूरा डेटा जो है वो मांगा जाएगा। शुरू से अंत तक इंटर हुआ हाई स्कूल पूरा डेटा जो है उनका रिकॉर्ड एक रखा जाएगा, उसको मास्टर डेटा कहा जाएगा। ठीक है, मास्टर डेटा रिकॉर्ड पूरा एक बार ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो दोबारा परीक्षा में शामिल होता है तो फिर वही पहले बार जो डेटा है उसका वही फीड हो जाएगा। और अगर वो चाहता है कि फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी कर देना या कोई डेटा बदल देना तो फिर उस प्रकार से कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो बदल नहीं पाएगा। तो मास्टर डेटा जो है बच्चों का एक बार तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा कहा गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक चीज़ कही गई कि जो अभी आप टीआरई 3.0 का पेपर कंडक्ट हुआ है उसको लेके एक चीज़ कही गई कि कदाचार मुक्त जो है, बार बार एक चीज़ कहा गया कि कदाचार मुक्त मतलब कहने का मतलब पेपर में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई या किसी प्रकार का पेपर जो है लीक नहीं हुआ। तो उनका कहने का मतलब यही था कि जो टीआरई 3.2 पेपर हुआ वो कदाचार मुक्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ कही गई दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि प्रश्न पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा कहा गया कि जो बीपीएससी टीआरई 3.2 पेपर आपका लीक हुआ था उसमें जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे 277 अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे उनके साथ क्या हुआ, क्या वो परीक्षा में शामिल हुए या उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कहा गया कि जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप जो है बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाता कि फला आदमी जो है एकदम उसमें लिप्त था या उसके ऊपर दोस्तों दोष एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो एकदम पाया जाता है कि वो व्यक्ति जो है उसमें शामिल था, तब अगर जब तक उसके ऊपर दोस्तों दोष साबित नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई जो है नहीं की जा सकती है। वैसे अभ्यर्थी भी जो है परीक्षा में शामिल हुए होंगे। और कहा गया है कि ईओयू जो जांच संगठन की इकाई है वो अपना कार्य कर रही है और अगर जांच में जो लोग पकड़े गए थे अगर वो पाए जाते हैं और अगर उनके खिलाफ जो है जो सारे सबूत जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। वहीं एक चीज़ कहा गया है कि जो अभी 57 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पकड़े गए हैं, जो अभी परीक्षा कंडक्ट हुई है, जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो गलत तरीके से परीक्षा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वो बीपीएससी के थ्रू जो है भी आगामी परीक्षाएं होंगी उस परीक्षा में वो कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ कही। और वहीं पे कहा गया कि जो बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुई परीक्षा उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, कहा गया था 5,96,996 अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे थे और 4,69,347 अभ्यर्थी जो है उपस्थिति रहे। अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो 78.72% इनका उपस्थिति रहा और ये चीज़ इनके द्वारा कही गई। ठीक है, और केस में जो 57 लोग पकड़े गए उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। और इत्यादि चीज़ें बताई गई इनके द्वारा कि बीपीएससी का जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, ये चीज़ कहा गया कि जून में अभी 2 परीक्षाएं जो हैं हेड मास्टर और हेड टीचर की वो भी सही तरीके से जो है कंडक्ट कराई गई हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो टीआरई 3.2 है या कहा गया कि जो आपका रिजल्ट है वो भी आपके 3.2 का जो रिजल्ट है वो आरक्षण का जो भी नियम है या राज्य सरकार से जैसे अनुमति मिलेगी उसके बाद जो है टीआरई का रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। और टीआरई 4.2 देखिए दोस्तों, टीआरई 4.2 को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि परीक्षा जो है इसी साल दिसंबर तक कंडक्ट होगी। सितंबर से लेकर नवंबर तक जो है, उससे पहले सितंबर में ही हो सकता है आपका इसका अगस्त से लेकर सितंबर तक ही आपका जो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए। और बात यहाँ पे अगर हम करें तो इसका जो एग्जाम है दोस्तों दिसंबर के पहले सारी प्रक्रियाएं जो है वो कंप्लीट कर लेना है, तो नवंबर तक आपको इसकी परीक्षा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर ये परीक्षा कंडक्ट न करानी होती तो आपका जो बीपीएससी का कैलेंडर जारी किया गया नया वाला, उस कैलेंडर से वो पूरा कॉलम ही हटा दिया गया होता। तो इत्यादि जानकारी जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा दिया गया, किस तरीके से पेपर जो है कदाचार मुक्त तरीके से कराया गया, पेपर के कई कलर सेट जो है तैयार किए गए, वहाँ तक मतलब जिस दिन परीक्षा के होने था उस दिन जो है जानकारी सबको मिलेगी कौन सा पेपर का सेट देना है। तो इत्यादि जानकारी जो है इनके द्वारा साझा किया गया। ठीक है।